शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन दूर दूर तक संभव नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री देंगे अपने पद से इस्तीफा और बीच मझधार में फंस गए बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षक और साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थी। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बीते कल के वीडियो में ही मैंने कह दिया था कि जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री को अपमानित किया गया है, जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री को तमाम शिक्षकों की नज़रों से गिराने की कोशिश की गई है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री को झूठा करार दे दिया गया है, उस पर ध्यान देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री को अविलंब ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। परंतु अब तो हकीकत और ही सामने उभर कर आ गई है कि माननीय शिक्षा मंत्री क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि अहम खबर सामने उभर कर आई है, जिस खबर के माध्यम से आज के वीडियो में यह स्पष्ट होगा कि माननीय मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री ही इस्तीफा देने जा रहे हैं तो क्या शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा? क्या तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल सकेगा? क्या बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को 400 किलोमीटर से दूरी घटाते हुए 50 किलोमीटर के अंदर के दायरे में रखा जा सकेगा? इन तमाम बिंदुओं पर इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों की निगाहें आज तारीख 1 अक्टूबर 2024 को इस तरफ लगी हुई थी कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति से संबंधित बिंदु पर आखिर तौर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट की मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन हुआ कुछ और ही है। कैबिनेट की बैठक तो हुई, परंतु एक ही बिंदु पर कैबिनेट की मोहर लग पाई है, और वो भी है ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली 2024 के संबंध में। इसी पर मोहर लग पाई है। बाद बाकी शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी बिंदु पर कैबिनेट की मोहर नहीं लग पाई है। और दोस्तों, संभव ये दिखाई दे रही है कि यह कैबिनेट की आखिरी बैठक थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में। दोस्तों, खबरें तो ये भी आती है कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति पर कैबिनेट के मोहर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। दोस्तों, आजकल शिक्षा जगत से जुड़े कई खबर वायरल होते हैं जो कि बिल्कुल ही निराधार होते हैं। हर हाल में तमाम शिक्षकों से जुड़े स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का निर्धारण हुआ है, तो इस पर सरकार की सहमति जरूरी है, इस पर कैबिनेट की मोहर जरूरी है। इस आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति पर जब इस बार के कैबिनेट की बैठक में उस पर मोहर नहीं लग पाई, तो संभव है कि दूर दूर तक शिक्षकों का स्थानांतरण और साथ ही साथ सबसे अहम बातें नियोजित शिक्षकों से जुड़े कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक का पद नहीं मिलने जा रहा है। आखिर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा कब मिलेगा? बिहार के तमाम शिक्षकों का स्थानांतरण कब होगा? इसके लिए कोई समय सीमा भी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के शिक्षा जगत के साथ सिर्फ व सिर्फ राजनीतिक खेल खेली जा रही है। दोस्तों, हमने कई वीडियो में बताया है और इससे पहले भी बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, और उसका मुख्य कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री के मन में ये बातें बैठ गई है कि शिक्षा जगत ही अब ऐसी चीज है जो बिहार के हर परिवार से जुड़ा हुआ है, चाहे उस परिवार से जुड़े हुए शिक्षक ही क्यों न हो या फिर उस परिवार से जुड़े छात्र ही क्यों न हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री की निगाहें शिक्षा जगत की ओर चली गई है कि शिक्षा जगत पर अगर राजनीति किया जाए तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में अधिक से अधिक जनमत प्राप्त होंगे। और इसका कारण उन्होंने ढूंढ लिया है कि जब जब शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, जब जब शिक्षकों को अपमानित किया जाता है, जब जब शिक्षकों के ऊपर शिकंजे कसे जाते हैं, बिहार की जनता खुशियां मनाती है, बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में आते हैं। इन बातों को माननीय मुख्यमंत्री भली भांति समझ गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज की तारीख में शिक्षकों को प्रतिदिन ठगा जा रहा है, प्रतिदिन उन्हें आशा दिलाकर निराश किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री
क्यों इस्तीफा देने जा रहे हैं और बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। उधर दोस्तों एक बयान से तो स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ जदयू ही नहीं, अब तो भाजपा के द्वारा भी शिक्षकों के ऊपर तंज कसना शुरू कर दिया गया है। आपने देख लिया होगा कि आज के तारीख में ही एमएलसी नवल किशोर यादव द्वारा शिक्षकों के ऊपर एक अजीब किस्म का ही बयान दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि बिहार में दुर्गा पूजा में कब मिली थी 10 दिनों की छुट्टी। दोस्तों हम कहना चाहेंगे और पहले भी मैं कहते आया था कि जब जब शिक्षकों के लिए मुद्दे उठाए जाते थे प्रोफेसर नवल किशोर यादव द्वारा, तो वो सरकार के हित में उठाए जाते थे, ना कि शिक्षकों के हित में। उस वक्त जिस समय में सदन में सक्षमता परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर बहस चल रही थी, उस समय सिर्फ 3 बार मौके दिया जाए तो 5 बार मौके दिया जाए, तो पदस्थापन में राहत प्रदान की जाए, तो स्थानांतरण में राहत प्रदान की जाए, लेकिन राजनेताओं द्वारा एक बार भी इन बातों पर चर्चा नहीं की गई कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। वहीं पर तमाम शिक्षक ठगे गए थे और उसी दिन से शुरू हो गई थी कि शिक्षकों को आखिर किसी भी दिन ठगा जा सकता है, किसी भी दिन उनके आंखों पर काली पट्टी बांधी जा सकती है, क्योंकि शिक्षक बातों को नहीं समझते हैं, शिक्षक राजनीति को नहीं समझते हैं। झांसे में आकर माननीय मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के जाल में फंस जाते हैं, और जिसका नतीजा है कि एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने बड़े ही अजीब किस्म की बयान देते हुए शिक्षकों के ऊपर तंज कस दिया है। उन्होंने तो ये भी बातें कही है कि विद्यालय में 10 दिनों की छुट्टी नहीं चाहिए, 10 महीनों की छुट्टी चाहिए। जब पत्रकार द्वारा उनसे पूछा गया कि आखिर कब तक मिलने की संभावना है, आने वाले दिनों में इस पर कुछ विचार किया जाएगा या फिर नहीं, तो उन्होंने ये बातें कही कि विचार होगा, और उसी दिन होगा जिस दिन शिक्षक अपने ही बच्चों को अपने विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देंगे। उस दिन साल में 9 महीने विद्यालय में छुट्टी कर दी जाएगी। दोस्तों उन्होंने ये भी बातें कही कि राजनेता शिक्षकों के लिए लड़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा बिहार राज्य शिक्षकों का ही हो गया। दोस्तों शिक्षकों को आखिर किसने क्या दिया है, जरा गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। 20 वर्षों से शिक्षकों ने संघर्ष किया है, शिक्षक आज भी संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षक आज भी ठगे महसूस कर रहे हैं, शिक्षकों का स्थानांतरण आज भी नहीं हुआ, शिक्षक आज भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से नौकरी करने पर मजबूर है। बीपीएससी वाले शिक्षक आज भी 400-400 किलोमीटर दूरी पर आकर नौकरी कर रहे हैं, और उधर कहा जा रहा है कि पूरा बिहार ही शिक्षकों का हो गया क्या। खैर इन बिंदुओं को हटाया जाए, आइए हम मुद्दों पर बात करते हैं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री क्यों इस्तीफा देने जा रहे हैं, कब इस्तीफा देने जा रहे हैं, और बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है और बिहार में 2 संभावनाएं दिखती नजर आ रही है, जिसमें पहली संभावना कि या तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या फिर बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। लेकिन दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव आज दुबई में है और वो बिहार की राजनीति से दूर है, यानी इसका अर्थ हो गया कि वो भी चाहते हैं कि बिहार में चुनाव होना चाहिए। उधर माननीय मुख्यमंत्री 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली चले गए थे, जो कि आज फिर से लौटे हैं, और लौटने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा को भंग करेंगे और बिहार में चुनाव की घोषणा होगी। चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में जिस वक्त होंगे उसी समय में बिहार में भी चुनाव होंगे, और ये मनसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस समय से है जिस वक्त वर्ष 2020 के विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ 43 सीटों पर ही सिमट गए थे। भले ही वो मुख्यमंत्री हो, लेकिन तीसरी पार्टी बनकर बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार में जदयू को कम से कम वर्तमान हालात के 2 गुने सीटें चाहिए, यानी 43 सीटें हैं तो 80 से 90 सीटें कम से कम वो अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी के अंतर्गत वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री को केंद्रीय सत्ता में समर्थन देने की बात आई थी, उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यही शर्त रखा गया था कि निर्धारित समय से बिहार में अगर पहले चुनाव होते हैं तो हमेशा ही हमारा समर्थन रहेगा। और दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री इन्हीं बिंदुओं पर आजकल काम कर रहे हैं, और उनका एजेंडा सिर्फ बिहार में विधानसभा का चुनाव होना ही रह गया है। खबरों के गलियारों से तो ये भी खबर आई है कि माननीय मुख्यमंत्री का यह अंतिम कैबिनेट की बैठक थी, और माननीय मुख्यमंत्री अगले अधिकतम 3 दिनों में बिहार विधानसभा को भंग कर देंगे और बिहार में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बताते चले दोस्तों कि जिस तिथि को विधानसभा भंग होंगे उसके 6 महीने के अंदर
चुनाव करा लेना चुनाव आयोग का दायित्व होता है। इस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि फरवरी 2025 तक चुनाव हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि दिल्ली में भी फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, परंतु हकीकत तो ये भी है कि केजरीवाल द्वारा भी ये मांग की जा रही है कि फरवरी से पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार इन बातों को एक्सेप्ट कर लेती है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली में समय से पूर्व विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर से पहले ये संभव प्रतीत नहीं दिखता है। तो इस तरह से निश्चित रूप से बीच मझधार में फंस गए हैं बिहार के तमाम शिक्षक। आखिर कब सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकेगा, कब बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा, कब बिहार में प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी, कब बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित शिक्षकों की बहाली होगी, इस पर संशय बरकरार हो गया है। दोस्तों, जब विधानसभा भंग हो जाएंगे, जब बिहार में कोई सरकार रहेगी ही नहीं, तो आखिर कौन सी बहाली संभव हो सकती? ये क्लियर है कि फिर नए सरकार के गठन के बाद ही किसी भी प्रकार की बहाली हो सकती है और किसी भी बिंदु पर सरकार अपना कदम आगे बढ़ा सकती है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन टलते नजर आ रहा है। यह आखिर कब होगा, इसका कोई समय दिखाई नहीं देता है। इस आधार पर बिहार के तमाम शिक्षक बीच मझधार में फंस गए हैं और फिलहाल उन्हें धैर्य बनाकर ही रहना होगा। शिक्षक तो ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री को बताया जाएगा कि आखिर शिक्षकों में कितना दम है। लेकिन दोस्तों, ये कहने वाली बात होती है, जब जब चुनाव आते हैं शिक्षकों के मिजाज बदल जाते हैं। देखना होगा इस बार के विधानसभा के चुनाव में कि आखिर शिक्षक कितना अपना दम दिखाते हैं या फिर आम पब्लिक तमाम बिहार के शिक्षकों को ही सबक सिखा देती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।